सो द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, कुछ फिगर्स दिए हैं और हमें एंगल्स फाइंड आउट करना है. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और आपको करने में मजा भी आएगा. फाइंड द एंगल्स measure x in the following figure. फर्स्ट फिगर इज, एक 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 हम सॉल्व करते हैं. दिस एंगल इज गिवन, दिस इज 50, दिस इज 120 एंड ये हमें फाइंड करना है. हम साथ में यहाँ सारी चीज़ें प्रॉपर्टी भी क्लियर करते जाते हैं. ये क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि 4 साइडेड फिगर है. ये रेगुलर है कि इरेगुलर है, ये इरेगुलर है बिकॉज ऑल एंगल्स आर अनइक्वल, तो ऑब्वियसली साइड भी अनइक्वल होगी. साथ में इसके चारों एंगल जो इंटीरियर है उनका सम कितना होगा, 360, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. इसमें भी हमने डायगोनल नहीं बनाया है, 2 डायगोनल इसमें बन सकते हैं. और इसमें क्या खासियत है कि ये कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, तो ये कॉन्वेक्स है बिकॉज ऑल एंगल आर लेस देन 180 डिग्री. और अगर हम इसके डायगोनल बनाएं तो वो इंटीरियर ऑफ द डायग्राम ही रहेंगे, एक्सटीरियर नहीं रहेंगे. तो देखिए एक डायग्राम से मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज रिकॉल करा दी. अब हम इसका एंगल निकालना चाहते हैं. वैसे तो आपने ओरली मुझसे पहले ही कर लिया होगा क्योंकि सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360. तो आप ये तीनों को ऐड करिए और 360 से माइनस कर दीजिए तो x आ जाएगा. बट वी आर लर्निंग ज्योमेट्री, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर नहीं लिखेंगे, हम एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल फॉर्म में ही प्रोसीजर करेंगे. तो हमें इसे क्या करना होगा, कुछ नाम देने होंगे, A, B, C, D. अब हम लिखेंगे इन अ क्वाड्रिलेटरल A, B, C, D. जो जो गिवन है, एंगल A इज इक्वल टू 130 डिग्री. ये ज़रूरत है इसलिए मैं ऐसा बता रही हूँ, अदरवाइज तो आप ओरली कर सकते हैं. एंगल D इज इक्वल टू 50 डिग्री. एंगल C इज मिसिंग मीन्स X. ठीक है. अब आप प्रॉपर्टी लिखेंगे, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा होना चाहिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. राइट. जो जो गिवन है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे. 130 प्लस B इज 120 प्लस C इज मिसिंग एंड D इज 50. ठीक है. दीज आर माई डिग्रीज. इनको ऐड करेंगे. 300, 130 and 120 is 250, 250 and 50 is 300 plus x equal to 360 डिग्री. सो x equal to 60 आंसर आया. बट स्टिल मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो आप कोई भी चीज़ ओरली या वर्बली नहीं करें. ठीक है. उसकी नोटेशन होना चाहिए, तो हमने नोटेशन के फॉर्म में लिखा. तो x इज 60 डिग्री. आपका आंसर आ गया. यहीं पर सेकेंड क्वेश्चन भी आ जाएगा. B इज, कुछ ऐसा फिगर दिया हुआ है. ठीक. ये मिसिंग है, ये मिसिंग है x, ये गिवन है एंड ये भी गिवन है. अगेन इट्स अ क्वाड्रिलेटरल, बट एक्सटेंड क्या है उसकी, ये लाइन सेगमेंट को बाहर की तरफ, एक्सटीरियर की तरफ, और एक सिंबल दे दिया है. ये मुझे लगता है आपको ऑलरेडी क्लू मिल गया है. ये सिंबल किसका होता है, 90 डिग्री का. ठीक है. मीन्स दिस इज ऑटोमेटिकली 90 डिग्री. इफ दिस इज 90, so this should be 90 because एक straight angle always 180 डिग्री होता है, sum of straight angle.
ठीक है, तो ये दोनों मिलके 180 होते हैं, तो इफ वन इज 90 सो अदर वन इज ऑल्सो 90। हमें 3 एंगल मिल गए हैं, फोर्थ फाइंड करना है। व्हाट द एंगल प्रॉपर्टी सेज, ऑल 4 इंटीरियर एंगल का सम इज इक्वल टू 360। अब यहाँ पर मैं प्रोसीजर नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्टली आपको ऐड करके बता रही हूँ, बट आप अगेन वो नाम देंगे ABCD, सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे, देन यू विल फाइंड x। ठीक है, इसको पर्टिकुलर मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप इनको ऐड कर लें। 9 और 6 15, 15 एंड 7 इज 220 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360। सो x इक्वल टू 360 माइनस 220 डिग्री आप जरूर लगाएं, भूलें ना, अगर मैं भूल भी जाऊं तो आप नहीं भूलेंगे। x इक्वल्स टू 140 डिग्री, तो मिसिंग एंगल हमने फाइंड कर लिया विच इज इक्वल टू 140 डिग्री। बट स्टिल आई एम सेइंग आप पूरा नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे जैसे मैंने लिखा, फिर आप प्रॉपर्टी लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल सम की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, बट मैंने एक में लिख दिया है इसलिए मैं बाकी में नहीं लिख रही हूँ। इसी का सी पार्ट है, उसमें भी एक फिगर दिया हुआ है, थोड़ा सा अजीब सा है बट स्टिल हम एंगल फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। यहाँ से फिगर जनरेट हो रहा है, ठीक है, दिस इज 70। ये आपकी सारी पुरानी जितनी ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं वो रिकॉल करा देगा। एंड दिस इज 30 डिग्री। सबसे पहले हम सिंबल समझेंगे। यहाँ पर 2 कर्व है, यहाँ पर भी 2 कर्व हैं, तो मैंने आपको जैसा बताया सिंगल सिंगल शोज इक्वल, डबल डबल शोज इक्वल। तो ये दीज 2 एंगल्स आर इक्वल बाय दिस नोटिफिकेशन ऑल्सो। इसका नाम x है, इसका नाम x है, तो भी ये इक्वल ही है। मतलब अगर हमने एक x फाइंड कर लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगा क्योंकि बोथ आर इक्वल। ये हमने केवल अभी क्वेश्चन के सिंबल को समझा। अब अगर आप ध्यान दें तो एक्सटीरियर में एंगल दिए हुए हैं, 60 दिया हुआ है और 70 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम कौन सा फाइंड करेंगे, ये वाला एंड ये वाला। ये कैसे फाइंड करेंगे, ये टोटल होता है स्ट्रेट एंगल विच इज 180 डिग्री। इफ दिस इज 70 देन दिस इज 110, इफ दिस इज 60 मीन्स दिस इज 120, बिकॉज इनका सम कितना आना चाहिए, लीनियर पेयर, दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में सम कितना आता है दोनों एंगल का, 180 डिग्री। सिमिलरली यहाँ भी 180 डिग्री। अब हम इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल में एंटर करेंगे, ये भी मिल गया, ये भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है सॉरी, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, और हमें ये 2 पता करने हैं। तो हम क्या करेंगे, पेंटागन है ये, तो 5 साइडेड फिगर है, इसका टोटल सम कितना होता है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया n-2 इंटू 180। आइदर आप ऐसा कर ले या ट्रायंगल फॉर्म करके देख लें तो भी इसका 540 ही आंसर आएगा। सबसे पहले मैं मान के चलती हूँ कि आपको नहीं पता, तो इसके सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ पेंटागन, 5 साइडेड फिगर मीन्स पेंटागन, कितना होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री, 5-2 इंटू 180, 3 इंटू 180 मीन्स 540 डिग्री। इनका सम मिल के आना चाहिए। अब 5 एंगल जो है वो हम ले लें, आप उनकी नेमिंग देंगे बट मैं फिर दे ही देती हूँ, चलिए आपके लिए, A B C D E। अब हम 5 एंगल का सम लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C D E 540 डिग्री। जो जो गिवन है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 30 प्लस x प्लस C इज 110। कैसे हमने निकाला, लीनियर पेयर और स्ट्रेट एंगल के थ्रू, क्योंकि टोटल एंगल 180 होता है। D is 120 and E is again x, right? अब हम इनको ऐड कर लेंगे, ये 140 एंड 120 is 260 प्लस x एंड x is 2x, ठीक है, 540। इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे, 2x is equals to 540 माइनस 260, सब्ट्रैक्ट करेंगे,
280/2 मीन्स 140 डिग्री। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा 280। तो हमारा ये एंगल कितना आया 140, और जब ये 140 है तो ये वाला भी ऑटोमेटिकली 140। सिंपल से क्वेश्चन है, बस हमें मिसिंग एंगल फाइंड आउट करना है। इसका 5th पार्ट है, बहुत ही सिंपल सा है, मैं यहाँ पर बता देती हूँ। फिगर को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें इक्वलिटी के सिंबल दिया हुआ है, सारी साइड्स इक्वल है। अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तो सारे एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैं फिगर ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए। 1 2 3 4 5, सब में ये सिंबल दिया है, मीन्स ऑल 5 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई ए, मीन्स ऑटोमेटिकली 5 एंगल्स आर इक्वल। एक अगर x है तो ऑल 5 आर x। दिस इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, क्योंकि सारी साइड इक्वल है, सारे एंगल इक्वल है। मेंशन कहीं नहीं किया है बट सिंबल लगा दिया, सिंबल इटसेल्फ शोज कि सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। पेंटागन है, पांचों का सम कर देंगे है x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, और यू कैन से ऑल एंगल a b c d e मिलके होगा 540। x प्लस x प्लस x प्लस x इक्वल्स टू 540, 5x इक्वल्स टू 540, so x equals to 540 upon 5, 5 1 5 0 8, 108 degree. Each and every angle is equal to 108 degree. प्रोसीजर से आप पूरा करें, गिवन विवन सब लिख के करें। मैंने आपको शॉर्ट में बताया वाई दिस इज रेगुलर, बिकॉज वो सिंबल दिया है इक्वलिटी का, ऑल 5 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमने किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, बड़ा छोटा सा, यही आपको बता देती हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन उसमें फिगर दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज 90 गिवन है 90 डिग्री, इसको वो बोल रहे हैं x है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए, एक्सटीरियर तक उसको प्रोड्यूस्ड किया है ट्रायंगल को। नॉर्मली ट्रायंगल आपका ऐसा होता है, उसको हर जगह से एक्सटेंड किया है और एक्सटीरियर एंगल के बारे में भी कहा है, मिसिंग दिया हुआ है। राइट ना, यहाँ पर जो है केवल ये दिया है y, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये दिया है 30 और हमें ये वाला फाइंड आउट करना है जिसका नाम उन्होंने z दिया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी याद हो, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी मींस ऑल इंटीरियर एंगल का सम इज इक्वल टू 180। एक 90 है, एक 30 है, तो आप इमीडिएटली ये वाला बता देंगे मैम दिस शुड बी 60 बिकॉज 90 एंड 30 इज 120, 120 तो ये हो गया 60। अगर ये आ गया तो ये हमेशा जो बनता है स्ट्रेट और लीनियर पेयर ये 180 होता है। दिस इज 60 तो y शुड बी 120। ठीक है, सिमिलरली दिस इज 90 तो ये होना चाहिए 90 क्योंकि 180 से माइनस करेंगे। ये 30 है तो ये होना चाहिए 120 क्योंकि हम 180 से माइनस करेंगे। बट क्या हम इसे ओरली करेंगे? नहीं, तो हमें इसको प्रोसीजर से ही बताना होगा। तो मैं वापस से इसको रब कर रही हूँ जो मैंने 60 फाइंड आउट किया है। अब मैं ट्रायंगल की नेमिंग कर रही हूँ ए बी सी और लेट से मैं इसको एल एम एंड एन बोल रही हूँ बिकॉज ये लाइन है जो एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले गिवन एंगल बी ए सी इज 90 डिग्री गिवन लिख रही हूं मैं। अब मैंने इसे ए डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा है, बी ए सी क्यों लिखा है? बिकॉज आगे भी एक्सटेंड हो रहा है। अगर मैं ए लिख देती हूं तो आपका कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये कि इसके बारे में बात कर रहे हैं कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। जबकि हम पर्टिकुलर 90 के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसे आइदर बी ए सी और सी ए बी ही लिखेंगे। ठीक है, सिमिलरली व्हाट इज गिवन एंगल ए बी सी इक्वल टू 30 डिग्री। हमें फाइंड करना है सबसे पहले एंगल ए सी बी जो मिसिंग है। ठीक है,
बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूं बट आप पूरा लिखेंगे, बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB टोटल होना चाहिए 180, 90 प्लस 30 प्लस इसे आप ACB ही रहने दें इक्वल टू 180. So finally your answer ACB is equals to 90 and 30 is 120, 180 से सब्ट्रैक्ट होंगे तो आपका आ जाएगा 60 डिग्री. अब मैं जो पहले ओरली लिख दिया था, अब मैं प्रूफ के थ्रू लिख सकती हूँ कि दिस इज 60 डिग्री, राइट. अब 60 आ गया है, अब हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, ये जो है ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, तो आप लिखेंगे बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 60 मीन्स 120 डिग्री. एक लिखेंगे. सिमिलरली अगेन बाय लीनियर पेयर एंगल x इक्वल टू 180 माइनस 90 मीन्स 90. थर्ड टाइम भी आप वही लिखेंगे बाय लीनियर पेयर एंगल z इक्वल्स टू 180 माइनस 30 मीन्स 150. ये आपको सारा की सारा मैंने वर्बल भी बताया बट स्टिल आपको प्रॉपर्टी के थ्रू ही करना पड़ेगा. तो दिस वॉज द 7th एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. नो एक और बचा है 7th का सेकेंड पार्ट, तो आप इसे नोट डाउन कर लें. यहां पर हम ले लेते हैं 7B पार्ट. अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है. सबके एक्सटीरियर प्रोड्यूस्ड है 60 डिग्री, 120 डिग्री, 80 डिग्री. तो आप इमीडिएटली इसको बता सकते हैं बट स्टिल हम प्रॉपर्टी के थ्रू ही बताएंगे. दिस इज y, दिस इज z, एक और उन्होंने नाम लिया है w और ये वाला दे रहे हैं x. ठीक है, बिल्कुल टफ नहीं है, आपको लीनियर पेयर पता है एंड सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी ऑलरेडी पता है. गिवन लिख लें, नेमिंग भी दे दें तो बेटर ही रहेगा. A B C D. इन क्वाड्रिलेटरल A B C D वी हैव, ये सब जरूरी इसलिए लिखना है कि हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो हम हर चीज ज्योमेट्रिकल फॉर्म में ही बताएंगे. इनके नाम भी दे दें L M N एंड P, राइट. आप देखिए इन क्वाड्रिलेटरल ABCD वी हैव एंगल A, तो हम A नहीं बोलेंगे उससे, हम उससे BAD बोलेंगे, BAD विच इज 60 डिग्री. अगर हम सिर्फ A बोल देंगे तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इसके नहीं समझ में आएगा. अब B के बारे में जब बात करेंगे तो आप लिखेंगे एंगल ABC विच इज नॉट गिवन, तो हम उसे लेट्स से P नाम दे देते हैं. तो हमने इस वाले एंगल को P नाम दिया है. ठीक है, तो P इज नॉट गिवन. नाउ थर्ड इज BCD which is 120 degree and fourth is CDA 80 degree. अब आप लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ quadrilateral. All four angles are equal to 360 डिग्री. BAD ABC, बस नेमिंग ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. मिलके 360 डिग्री वैल्यू पुट कर देंगे. 60 प्लस P प्लस
120 plus 80. 120 and 80 is 200, 260. 360 minus 260. P is equals to 360 minus 260. तो आ गया आपका 100 डिग्री. अभी तो हमने क्वाड्रिलेटरल के अंदर के मीन्स इंटीरियर एंगल्स निकाल लिए. कितना आया है? 100. P आ चुका है 100, ये 120, ये 80 एंड ये 60. अब आपको एक्सटीरियर चाहिए. आप हर उसमें अब लिखेंगे बाय लीनियर पेयर. ये 80 है, मैं पिंक चौक यूज कर रही हूँ. अब आप लिखेंगे वहां पर, बट मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ दिस शुड बी 120 बिकॉज ये लीनियर पेयर है. ये 120 सॉरी 160 है ना, ये भी लीनियर पेयर है. तो दिस इज 60, 120 प्लस 60 इज 180. ये 100 है तो ये वाला 80 अगेन लीनियर पेयर. ये 60 है तो ये 100 अगेन लीनियर पेयर है. एक लिख दे रही हूँ, बाकी आप सारा लिखेंगे बाय लीनियर पेयर. एंगल x is equal to 180 minus 120 means 60. ठीक है, ये आ गया. एंगल y अगेन 180 minus 80 means 100. Property by angle linear pair property. Angle z is equal to 180 minus 60, 120. ये भी आ गया z. Now w. Angle w is equal to again 180 minus 100 means 80. चारों एंगल एक्सटीरियर वाले भी हमने फाइंड आउट कर लिए. सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन 7th का बी. ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हमने ली जिसमें हमने एंगल सम की प्रैक्टिस करी, साथ में हमने कॉन्वेक्स, कॉनकेव और जो भी आपके रेगुलर इरेगुलर वो सारे पॉलीगॉन के बारे में पढ़ा.